4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। पूरा देश इस बात का इंतज़ार कर रहा था कि राहुल गांधी एक बम जिसको हाइड्रोजन कहा जा रहा था ऐसा कुछ करके फोड़ देंगे, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। ये मैंने आपसे कल भी कहा था। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको उन्हीं के बयान के मुताबिक, उन्हीं की खुलासे के मुताबिक ये बताने जा रहा हूँ कि राहुल गांधी वाकई एक बहुत बड़ा हाइड्रोजन बम छोड़ने जा रहे हैं या नहीं। उन्होंने कहा 2-3 महीने लगेंगे, फुल प्रूफ प्लानिंग होनी चाहिए। मैं तभी सामने आऊँगा जब सारी चीज़ें अपने हाथ में हों। उन्होंने अपने दूसरे खुलासे में क्या कहा कि एक विधानसभा सीट पर 6000 वोटों को डिलीट करने का एक असफल मामला सामने आया। उसमें चुनाव आयोग ने ही रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन बाद में जो उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी उसमें चुनाव आयोग के आला अधिकारियों ने मदद नहीं की, CID की। ये खबर आपके पास है। इसके अंदर ये भी देखें आप कि सुबह 4 बज के कुछ मिनट पे कोई बंदा उठता है, अचानक इतने लोगों की डिलीट करने की एप्लीकेशन डल जाती है। चुनाव आयोग ये कहता है कि साहब ऑनलाइन जो है डिलीट नहीं होता। बिल्कुल सही बात, लेकिन जो डिलीट हुए हैं कुछ नाम, उनमें से जब आदमी निकल कर के आ गया कि साहब मेरा डिलीट हुआ है और इस पड़ोसी के नाम से कहा गया कि डिलीट करने को, और वो कह रहा साहब मैंने कोई एप्लीकेशन दी नहीं, मेरे मोबाइल के अंदर OTP आया नहीं आया, तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। इसका मतलब ये है कि इतने बड़े पैमाने पर जो चुनाव आयोग के निचले अधिकारियों ने, जो राज्य के अधिकारी थे, समझ गए और वो डिलीट करने का जो प्रोग्राम था उसको उन्होंने निरस्त कर दिया। किया नहीं, कांग्रेस का बंदा ही जीत गया। लेकिन वो कौन सी अदृश्य ताकत है जो वाकई में ऐसे बैठे बैठे सुबह को ऑनलाइन 6000 लोगों का नाम डिलीट करने की कोशिश कर रही थी। और चुनाव आयोग के जो निचले अधिकारी हैं, मैं बार बार निचले अधिकारी इसलिए कह रहा हूँ कि उन लोगों की तत्परता की वजह से वो चीज़ पकड़ी गई, रिपोर्ट दाखिल हो गई, सारा काम चुनाव आयोग ने किया। गोया के कोई दूसरा चुनाव आयोग काम कर रहा है। इसका मतलब चुनाव आयोग को, चुनाव आयुक्त को भी नहीं मालूम कि अंदर खाने क्या मामला चल रहा है। अगर इस तरह से प्लानिंग के साथ 6-6 हज़ार लोगों का नाम को डिलीट करने का काम किया जा रहा है और चुनाव आयोग के लोगों को भी नहीं मालूम है, यहाँ तो पकड़ी गई है बात, कहीं और पकड़ी भी नहीं गई होगी। ऐसी चीज़ को चुनाव आयोग ने इत्तफाकन पकड़ लिया, उसको ही राहुल गांधी ने आकर के तथ्यों के साथ रख दिया। तो कोई बड़ा खुलासा आपको नहीं लग रहा? आपको लग रहा है ये तो पहले से पब्लिक डोमेन में है। बिल्कुल पब्लिक डोमेन में था, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब राहुल गांधी ने तथ्यों के साथ रखा तो पता ये चला कि ऑनलाइन कोई ना कोई गड़बड़ी करने की कोशिश कर रहा था। अब मैं आपको बताता हूँ गार्डियन की रिपोर्ट। एक पत्रकार बता रहे थे कि एक इस्राइल का आदमी है, वो ये कह रहा कि मैं 30 में से 28 देशों के अंदर ये कारनामा कर चुका हूँ। अब ये बात आ जाती है कि चुनाव आयोग को भी शायद नहीं मालूम, कुछ ही लोगों को मालूम है कि किस प्रकार से ये डाटे को अंदर जो है मैनिपुलेशन कराना है या करना है। यहाँ तो पकड़ी गई थी बात। देखिए ऐसा होता है, किसी संस्था के अंदर सारे लोग चोर नहीं होते, उसमें से कुछ लोग होते हैं उसके अंदर या बाहर के, बाकी लोगों को तो पता ही नहीं होता है। मेरा खुद मानना है कि चुनाव आयोग के अंदर हज़ारों लाखों लोग अगर काम करते हैं तो सारे के सारे करप्ट थोड़ी हो सकते हैं, कोई भी नहीं हो सकता। होंगे 2, 4, 10, 5। अगर पूर्व चुनाव आयुक्त ने, मौजूदा चुनाव आयुक्त ने, किसी अंदर के आदमी ने, बाहर के आदमी ने, सरकार के अंदर किसी मजबूत आदमी ने सारा डाटा दे करके किसी ऐसी कंपनी को दे दिया है कि जो बैठ के काम कर सकता है, और उसके बाद थोड़े से लोग उसके अंदर मैनिपुलेशन कराने के लिए काम करने लगे, कुछ लोगों को तय कर दिया जी, चूंकि सब लोगों के साथ चोरी नहीं की जा सकती, खुल जाती है, चंद लोग ही होते हैं। तो ऐसे में दोस्तों ये जो एक आप सोच रहे हैं ना कि ये हाइड्रोजन बम की जगह 6000 लोगों का नाम निकला है और वो भी पकड़ा गया था, तो आप यकीन मानिएगा हो सकता है ये उस वाले ग्रुप का, उस वाले संगठन का, उस वाले NGO या चोरों का संगठन का हाथ हो सकता है जो इस काम को कर रहा है।
और मैं आपको बता रहा हूं कि एक बहुत बड़े अच्छे पत्रकार हैं देश के, वो कह रहे थे कि अभी कुछ साल पहले ये रिपोर्ट आई थी, कांग्रेस के ज़माने में ही पकड़ा गया था वो बंदा, भारत में भी, जो भारत में इस काम को कर रहा था। तो आप क्या समझते हैं इसराइल का हाथ नहीं हो सकता? मैं तो आप तो बहुत ज़माने से कहता हूँ कि ये भारत के लोग या दुनिया के लोग ये सोचते हैं कि हम चुनते हैं। घटनाएं, आंदोलन, एनजीओस की सरगर्मियाँ अचानक ऐसे निकल कर के आती हैं कि कभी सत्ता के लोगों को विपक्ष में बैठने को मजबूर कर देती हैं और कभी विपक्ष के लोग सत्ता में आ जाते हैं। मैं बहुत आगे बढ़कर कह रहा हूं कि राहुल गांधी के हाथ में 10 साल के बाद ये हाथ की बात क्यों आ गई? हो सकता है उनके पास भी वाकई हाइड्रोजन बम हो, अभी पूरी चीज़ ना हो। उन्होंने कहा इससे पहले बाहर के अंदर के तार जुड़े हैं, मैं छोटा सा एक बम फोड़ कर दिखाता हूँ कि देखिए बोरी का एक सिरा हाथ में आ गया, अब पूरी बोरी खुलने वाली है। आप मेरी बात को समझिए, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बना रहा हूँ। देश के बड़े बड़े हमारे पत्रकार जब आपस में मंथन कर रहे हैं, उनकी बातों में से तमाम बातें मैं लेकर बात कर रहा हूँ। अलग अलग पत्रकारों की इकट्ठे करके बात कर रहा हूँ आपके सामने, अलग अलग मंचों से। देश के सबसे बड़े पत्रकार अपने, हमारे श्रवण गर्ग जी बहुत बड़े पत्रकार संपादक कहे जाते हैं, उन्होंने कहा हो सकता है राहुल गांधी को भी ये मसला दे दिया गया हो। देखिए कितनी बड़ी बात कही। और हो सकता है चुनाव आयुक्त को भी ये बात ना पता हो। ये वो कहना है, मैं नहीं कह रहा हूँ। फिर एक दूसरे पत्रकार दूसरे मंच में कह रहे हैं कि गार्डियन ने छापी थी ये बात। आप ये तो देखिए कि आखिरकार राहुल गांधी ने उसी मुद्दे को क्यों उठाया और वो कहाँ पे इशारा करता है। मैं आपको फिर बता दूं दोस्तों कि सारा दूध पीने की ज़रूरत नहीं होती है कलर देखने के लिए। छोटे से घूंट में पता चल जाता सफ़ेद है या पीला। हंडिया के अंदर एक लुकमे से पता चल जाता कि जायका क्या है, नमक कम है या ज़्यादा है। तो ऐसे में राहुल गांधी ने हो सकता है इस हाइड्रोजन बम का नमक डाला हो आपके सामने। अब आप कहेंगे मैं बातें मैं नहीं बना रहा हूँ। देश के बड़े बड़े पत्रकार बता रहे हैं कि दरअसल ये 6000 लोगों को डिलीट करने का जो एक तरीका सामने आया, सुबह सुबह आदमी उठा, इसमें एक आदमी शामिल नहीं हो सकता है। इसमें कोई एक संगठन है, राहुल गांधी ने यही कहा है। और वो संगठन 2-3 महीने के बाद अगर आपके सामने आ जाए तो बताइए यह हाइड्रोजन बम होगा नहीं। मैं आपको दोस्तों बताऊं कि राहुल गांधी के कहने से पहले हम भी इस बारे में बहुत ज़्यादा ईजी महसूस नहीं कर रहे हैं कि ऐसा होगा। लेकिन मैं बताना ये चाहता हूं कि 6000 लोगों का ऑनलाइन डिलीटेशन, उसका डिलीट करने की एक प्रक्रिया, एक कोशिश जो चुनाव आयोग के लोगों ने ही पकड़ी और उसके बाद फिर आला अधिकारियों ने वो इंक्वायरी देनी बंद कर दी। वो IP एड्रेस नहीं दे पा रहे हैं। राहुल गांधी का यही तो कहना है कि 7 दिन का समय है। अगर 7 दिन के बाद वो IP एड्रेस राहुल गांधी ने दे दिया तो फिर क्या करेगा चुनाव आयोग? हालांकि मैं आपको बताऊं चुनाव आयोग का ही काम था CID को देना। 18 मरतबा रिमाइंडर से डाले जा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि सब लोगों को नहीं सम्मिलित हैं, कुछ लोग सम्मिलित हैं जो जानते हैं कि ये शायद पता चल गया है चोरी कहाँ से हो रही है, वो सुराग का पता चल गया। दोस्तों आप मेरी इस तमाम बातों तो शायद समझ पाएँ कि आखिरकार राहुल गांधी किस प्रकार का हाइड्रोजन बम छोड़ने जा रहे हैं। एक चुनाव आयोग काम नहीं कर रहा है, हो सकता है कोई दूसरा चुनाव आयोग देश के बाहर या देश के अंदर बैठ कर के इस काम को अंजाम दे रहा है। 7वें दिन ही पता चल पाएगा अगर राहुल गांधी IP एड्रेस दे देंगे तो। आपको खबर, आकलन और तमाम पत्रकारों का जो एक सोचना था मैंने आपके सामने रखा है। आपको अगर अच्छा लगता है बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।